ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हम सांख्य दर्शन के 6वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। 50वें सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। 51वें सूत्र से अब पाठ आगे बढ़ाएंगे। प्रसंग चलेगा, जगत का कर्ता कौन है, कर्मों को कौन करता है। यहाँ भूमिका में कहा कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस मंत्र में परमात्मा को सूर्य के समान प्रकाश वाला कहा। तो ईश्वर यदि सूर्य के समान प्रकाशमान है तो जो पूर्व पक्षी था उसने इस पर थोड़ा आपत्ति बताई। तो उसके विषय में थोड़ा कह रहे हैं। सूत्र संख्या 51, न श्रुति विरोधो रागीणाम वैराग्याय तत्सिद्धि। तो श्रुति में यहां विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति का जो वक्तव्य है, जो रागी लोग हैं, राग द्वेष से ओतप्रोत लोग हैं, उनको वैराग्य के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा वचन है। जैसे कोई व्यक्ति अंधकार में पड़ा है, अज्ञान में पड़ा है, दुख में पड़ा है, अभावों में पड़ा है, और उसको ना तो वो अभाव दिखाई दे रहे, ना दुख दिखाई दे रहे, ना अंधेरा दिखाई दे रहा, ना अज्ञान दिखाई दे रहा, बस उसी में वह मस्त है। तो एक व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति क्या कहता है कि क्यों इस दलदल में फंसे हो, क्यों इस अंधकार में लोक में बैठे हो, क्यों दुखों को भोगते हो, अरे यहां नहीं वहां चलो, वहां चलो, वहां इस प्रकार का सुख है, इस प्रकार का वैभव है, इस प्रकार का साधनों का अंबार लगा पड़ा है, वहां चलो। तो जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाता है, ऐसे ही यहाँ पर जो रागी जन है, रागी जनों को कहा कि इस अविद्या में, अंधकार में मत पड़ो, तुम कहाँ चलो, तुम ईश्वर की ओर चलो। और वेदाहमेतं पुरुषम महंतम, मैंने वेद उसको जाना है। किसको जाना है? उस ब्रह्म को जाना है जो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप भगवान ऐसा है कि वो सब प्रकार के अविद्या अंधकार को नष्ट कर देता है। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, इसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। समझ रहे ना? जैसे लौकिक उदाहरण लो, कोई व्यक्ति गांव में खेत में काम कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन लाभ उतना नहीं हो रहा है। तो एक बाहर से व्यक्ति आता है, वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, या इतने ही पुरुषार्थ में तुम्हें अधिक धन मिलेगा, यहां मत पड़े रहो, तुम बाहर जाओगे तो वहां तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो उस व्यक्ति की बात को वो जन समुदाय कैसे मानेगा? तब मानेगा वो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर चुका होगा। तो वो कहता है वेदा हमेतम, वो कहता है कि हाँ, मैं बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में हूँ, कंपनियों के साथ हूँ, मेरी डील है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, यहाँ मत पड़े रहो, यहाँ मजदूरी मत करो, वहां चलो, और वहां तुम्हें बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो जैसे लोग में ऐसे कहा जाता है, वैसे ही जो रागी लोग हैं, राग द्वेष में फंसे पड़े हैं, उनके लिए इस प्रकार का उपदेश है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस श्रुति में परम पुरुष परमात्मा को प्रकाशवान प्रतिपादित किया गया था, जगत से वैराग्य की कल्पना व्यर्थ की गई है, क्योंकि जगत तो है ही नहीं। जगत तो मिथ्या है, स्वप्न के समान, माया के समान है। फिर इससे वैराग्य का संपादन करना तो निरर्थक है। पूर्व पक्षी ने कहा
ठीक है, आपने कह दिया कि परम पुरुष परमात्मा प्रकाशवान है और जो लोग रागी लोग हैं वो वैराग्य को प्राप्त कर लें। पर भाई जगत से वैराग्य होगा कैसे? जगत तो स्वप्न के समान है, मिथ्या है, भ्रम के समान है, माया के समान है। फिर उस जगत से वैराग्य की स्थिति कैसे होगी? तो कह रहे हैं सूत्र संख्या 52 में, जगत सत्यवत सत्यत्वम अदृष्ट कारण जनत्वाद वादका भावात। जगत सत्य है, मिथ्या नहीं है, क्योंकि यह दोष पूर्ण कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है। जगत के संदर्भ में बाधक का अभाव होने से, यानी जगत का खंडन करने वाले प्रमाणों के न होने से। कह रहे हैं कि देखो, जगत तो दिखाई दे रहा है और जगत में सब प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं। तुम भी जो सरवाइव कर रहे हो, तुम्हारा भी जो जीवन चल रहा है वो जगत के अंतर्गत ही हो रहा है। मेरा जो शरीर दिखाई दे रहा है वह भी जगत के अंतर्गत है। भूख प्यास लग रही है, उसकी तृप्ति भी हो रही है। थक रहे हैं तो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सारे व्यवहार तो हो ही रहे हैं। यहाँ पर मिथ्या तो कुछ है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सीपी है और वहां पर रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, या सर्प से रस्सी का भ्रम हो जाए, या मृग मरीचिका हो जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं। मृग भी है, मरीचिका भी है, रस्सी भी है, सांप भी है, रेत भी है, जल भी है। भ्रम कहाँ है? सारी चीजें हैं। और जगत बना है, उसका एक उपादान कारण है, वह प्रकृति से बना है। और शास्त्रों में क्या आया है? सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। शास्त्र में कहा है कि परमात्मा ने इस सूर्य चंद्रमा आदि लोगों को धारण किया है, संसार की रचना की है। तो जगत सत्तावान है, जगत प्रत्यक्ष है, जगत का अभाव नहीं है। तो जगत के माध्यम से ही वैराग्य को प्राप्त करो। अब 53वें सूत्र में कहा, प्रकारांतरा संभवात सदुत्पत्ति। तो जगत की उत्पत्ति किसी सत्तात्मक कारण से ही हुई है, इसलिए जगत सत्ता है, सच्चा है। और जितनी भी कल्पनाएं हैं वे झूठी हैं, असत्य हैं जगत की उत्पत्ति के विषय में। तो सिद्धांति इस बात को स्पष्टता के साथ कह देता है कि जगत कैसा है? सत्तावान है, सच्चा है, जगत मिथ्या नहीं। अब पूर्व पक्षी एक प्रसंग उठाता है कि चलो मान लिया कि जगत सच्चा है, झूठा नहीं है, इसका अस्तित्व है और ये संघात वस्तुओं से मिलकर के बना है, प्रकृति से जगत बना है और ये जीवात्मा के भोग के लिए है, क्योंकि पिछले 5 अध्यायों में यही बातें पढ़ते आए हैं, हमने मान लिया। लेकिन वो प्रश्न करता है कि ये जो जगत है और इसमें जो पुरुष है, तो जीवात्मा का जो कर्तापन है, मैं उस पर जानना चाहता हूं, ये कर्म कौन करता है? जीवात्मा कर्म करता है या कोई और कर्म कराता है या किसी की सहायता से कर्म करता है? तो सूत्र है, अहंकार कर्ता न पुरुषा। ये 54वां सूत्र है। ये 54वें सूत्र को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। लोग अलग अलग प्रकार से इस 54वें सूत्र का अर्थ निकालते हैं अपनी सुविधा से। क्या कहते हैं कि मैं को छोड़ दो, ममत्व को छोड़ दो, मेरापन को छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगी। ये अहम भाव ही क्या करता है? आपको मरवाने का कार्य करता है, आपके विनाश का कार्य करता है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये मैं पने को छोड़ दो। तो इस प्रकार के पर्याप्त व्याख्यान सुनने को समाज में मिलते ही हैं लोगों के द्वारा। तो वो इसी सूत्र से इस प्रकार से आए हैं। पर यहां पर प्रकरण क्या है? कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो है तो स्वयं कर्ता, परंतु कर्मों का संपादन करने के लिए उसे अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। जीवात्मा स्वयं अकेला कर्म नहीं कर सकता। जीवात्मा को अंतःकरण मिला है, अंतःकरण में उसके पास बुद्धि है, मन है, अहंकार है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, सब कुछ है। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अध्यवसायो बुद्धि,
बुद्धि से क्या करता है, वो निर्णय करता है, मन से वह संकल्प विकल्प करता है, और अहंकार के माध्यम से उसे मैं की अनुभूति होती है। तो मैं की जो अनुभूति करता है, और जब पूछा जाता है कि बताओ किसने किया, तो क्या कहता है, मैंने किया। पूछा गया बताओ किसने किया, तो कहा मैंने नहीं किया। तो ये जो मैं का संबोधन हो रहा है, तो मैं का संबोधन अहंकार के कारण हो रहा है। जीवात्मा का सबसे निकटवर्ती जो साधन है वो अहंकार है। तो जीवात्मा का सबसे पहला जो आदेश होता है वो अहंकार को होता है, फिर बुद्धि को ट्रांसफर होता है, बुद्धि मन तक लेकर के जाते हैं उन संदेश को, और फिर वो आगे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के रूप में प्रवृत्त हो जाता है। तो अहंकार की सहायता के बिना सीधा सीधा कर्म कौन नहीं करता, पुरुष नहीं करता। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कर्म कौन कर रहा है, अहंकार है करता। कर्म कौन कर रहा है, जीवात्मा कर और अहंकार कर रहा है। लेकिन करा कौन रहा है, कराने वाला जीवात्मा है, कर्म कर रहा है अहंकार। तो इस प्रकार से इसको समझें। कह रहे अहंकार करता होवे वह सीधा कार्य नहीं करता। जीवात्मा को कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है, क्रियाओं का संपादन कराता है, परंतु अहंकार तो भोगता नहीं है, क्योंकि वह भी एक संघात पदार्थ है, पुरुष भोगता है। ये बात अब कारण सहित आगे कहते हैं। सूत्र संख्या 55। चिदवसाना भुक्ति तत्कर्म कर्मार्जितत्वात्। भोग चेतन को प्राप्त होता है। चेतन आत्मा के लिए अहंकार के द्वारा कर्मों का संपादन किया गया होने से आत्मा ही भोगता है। आत्मा ने कहा ना कि ऐसा कार्य करना है, आत्मा की बात को अहंकार ने सुना, बुद्धि ने निर्णय किया, मन ने संकल्प विकल्प किया, इंद्रियों को आदेश हुआ, इंद्रियों विषयों तक गई और कार्य संपादन करके क्रमशः लौट करके आई। तो वो कार्य का जो भी परिणाम था, वो परिणाम में सुख देने वाला हुआ या दुख देने वाला हुआ, तो वो सुख और दुख की अनुभूति कौन करेगा, जड़ तो नहीं कर सकता, मन नहीं कर सकता, बुद्धि नहीं कर सकता, कौन करेगा, आत्मा करेगा। तो कराने वाला कौन था, कराने वाला आत्मा था। तो उसके परिणाम को भोगने वाला कौन है, परिणाम को भोगने वाला भी आत्मा है। तो वो इस प्रकार से आत्मा यहां पर भोक्ता कहा। अब आगे प्रसंग को देखते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी लोक से उत्कृष्ट लोक चंद्र लोक में जीवात्मा के लिए अहंकार ने कर्म किए, उस जीवात्मा का वही कृतकृत्यता हो जाती है, अथवा उस चंद्र लोक से भी वापस लौट के आता है, फिर से जन्म लेता है, ऐसा वो जानना चाहते हैं। तो चंद्रलोक का मतलब यहां पर स्वर्ग लोक से है। सूत्र संख्या 56। चंद्रादि लोके अपि आवृत्ति निर्मित निमित्त सद्भावात्। उत्तम माता पिता स्वर्गादि में भी जन्म लेने पर कृतकृत्यता नहीं होगी, क्योंकि जन्म पुनर्जन्म के कारण अविद्या आदि के वर्तमान रहने से। अब अहंकार के माध्यम से कर्मों का संपादन करा लिया, जीवात्मा कर्मों का फल का भोक्ता हो गया। कर्म दो प्रकार के हैं, पहला है सकाम और दूसरा है निष्काम। अब जीवात्मा सकाम कर्म करेगा तो चंद्रलोक की प्राप्ति हो जाएगी, सकाम में शुभ करेगा तो चंद्रलोक की प्राप्ति होगी, और सकाम में अशुभ करेगा तो नरक लोक की प्राप्ति होगी। मिक्सअप करेगा तो मर्त्य लोक यानी मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी, और निष्काम करेगा तो ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी। तो ऐसे लोकों की चर्चा आती रहती है, पहले की ये शैली रही है। तो यहां पर कहा कि यदि कोई व्यक्ति उत्तम कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, यानी शुभ कर्म करता है, तो उससे क्या होगा, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, अच्छे सुख सुविधा साधन मिल जाएंगे, लेकिन जीवन की सफलता नहीं। कर्म किए हैं, कर्मों का फल भोगेंगे, उसकी एक निश्चित अवधि है, उस अवधि के पूर्ण होने पर पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म क्यों होगा, क्योंकि अविद्या तो लगी हुई है। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक सकाम कर्म नहीं रुकेंगे,
और जब तक सकाम कर्म नहीं रुकेंगे तब तक ये जन्म मरण का जो चक्र है ये नहीं नष्ट होगा। तो कैसे करें? आप ये देखते चले जाइए, यहां पर जो 6वां अध्याय है सांख्य का, ये एक प्रकार से पिछले 5 अध्यायों की ही पुनरावृत्ति करा रहा है। और ये एक नियम होता है कि जब आखिरी में प्रसंग को समाप्त करते हैं तो कुछ कुछ बातें पूर्व की कह दी जाती हैं ताकि वो स्मृति में बनी रहे। तो बहुत सारा प्रसंग जो है, जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है या सांख्यकार ने लिखा है, उस प्रसंग को पूर्व के अध्यायों से भी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि पूर्व में भी उस प्रकार की चर्चाएं आ चुकी हैं। तो अच्छे प्रकार से एक आवृत्ति यहाँ पर हो जाती है। सूत्र संख्या 57, लोकस्य नोपदेशात तत्सिद्धि पूर्वक। सामान्य व्यक्ति जो संसार में रहते हैं उनकी केवल उपदेश सुनने मात्र से मुक्ति नहीं होती, श्रवण चतुष्टय से होती है। अब ठीक है, हमने समझ लिया कि सकाम कर्म करेंगे तो क्या होगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, निष्काम कर्म करेंगे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये होगा कि हमें श्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल सुन लेने मात्र से सिद्धि नहीं होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार के अनुष्ठान करने से ही मुक्ति संभव है। तो अब प्रश्न है कि उपदेश श्रवण मात्र से भी मुक्ति संभव है? श्रुति कहती है मेधावी व्यक्ति इस तत्व ज्ञान को सुन करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्रुति कहती है। तो सूत्र संख्या 58 देखिए, पारंपर्येण तत्सिद्धो विमुक्ति श्रुति। श्रवण मात्र से मुक्ति की बात आपने सुनाई, वह श्रवण चतुष्टय परंपरा के अंतर्गत है। केवल श्रवण मात्र से मुक्ति नहीं होगी। समाज में भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, कथाकारों की, पुराणकारों की और मत वाले लोगों की। क्या कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग में केवल नाम ही आधार है। नाम जपन करो, नाम कीर्तन करो तो क्या होगा, मुक्ति भव से पार हो जाओगे। अलग अलग युगों में अलग अलग मुक्ति के मार्ग को कहा, और कलयुग में केवल नाम रटन को, नाम जपन को मुक्ति का मार्ग माना। ऐसा लोग बहुत आयत मात्रा में प्रचार करते हैं। तो यहां पर भी ये जो पूर्व पक्षी है ये कह रहा है कि भाई आप कह रहे हो श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, साक्षात्कार करो, पर शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो इसे सुनेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। कठोपनिषद में जिस प्रकार से बातें कही, तो कठोपनिषद को ही अपना सर्वे सर्वा मान करके बहुत सारे शास्त्रों ने ऐसा कह दिया। आपने सुना होगा आरतियों को, जो यह आरती गावे वसी वैकुंठ परम पद पावे। यानी जो जो व्यक्ति इस आरती का गायन करेगा, हनुमान चालीसा का गायन करेगा, इस प्रकार का पाठ करेगा, तो वो क्या होगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। सत्यनारायण कथा में क्या लिखा है कि जो मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के इस कथा को सुनता है या सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ लोक की उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही भागवत कथा की कहानी है, दुर्गा सप्तशती की भी यही कहानी है, और रामचरितमानस का जो अनुष्ठान करते हैं उनकी भी यही कहानी है। सब में यही बात कह दी जाती है कि जो इसे सुनेगा भगवान की कृपा से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मुक्त हो जाएगा। तो ये जो बातें आई ये कहां से आई? ये बातें आई कठोपनिषद से। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता को उपदेश करते हैं, और जब धीरे धीरे वो पूर्ण आहुति का प्रसंग चलता है, मृत्यु प्रोक्ता नचिकेतो अथ लब्धा विद्यामेताम योग विधिम च कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत बेमृत्यु अन्यो अपि एवं यो विदधात अध्यात्म। यमाचार्य के द्वारा जो कही गई ब्रह्म विद्या है, इस विद्या को और संपूर्ण योग विद्या को नचिकेता प्राप्त करके वह रजों से मलों से परे होकर ब्रह्म की प्राप्ति कर गया, मृत्यु से प्राप्त हो गया। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृद्ध्या धर्म्यम अणु एतत् आप्य स मोदते मोदनीयम लब्ध्वा। इस विद्या को सुनकर मनुष्य उसको बढ़ा करके इस सूक्ष्म धर्म को प्राप्त करके योगाभ्यासी जो आनंद
देने वाला परमात्मा है उसको प्राप्त करके आनंदित हो जाता है। तो और भी वहां पर कठोपनिषद में प्रसंग आए हैं जिसमें ये कहा गया कि जो इस प्रसंग को सुनता है, नचिकेता के उपाख्यान को सुनता है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर सांख्यकार कह रहे हैं कि केवल यहां सुनने का अर्थ है सुनना नहीं है, श्रवण कह दिया है तो श्रवण के बाद श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, वो तीन चीजें अंडरस्टूड है। एक बात कह दी है तो एक बात के साथ वो तीन बातें उसमें इंक्लूड है। उन तीनों के बगैर, उन तीनों का अनुष्ठान किए बगैर श्रवण मात्र से सिद्धि नहीं होती, यानी उपदेश सुन लेने मात्र से कभी भी उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती। तो ये बात यहां पर कही। आपके सामने भी जब इस प्रकार के प्रसंग आते हैं तो आप ऐसे उदाहरणों के साथ वहां पर प्रति उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं कि भाई केवल नाम जपने से, केवल रटने से कुछ भी नहीं होगा, करने से होता है, जीवन में धारण करने से होता है। बहुत प्रकार के सत्संगों को सुनने चले गए, बहुत पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, बहुत पुस्तकों का वाचन कर लिया, बहुत पुस्तकों का लेखन कर लिया, और कई मालाएं, लाखों मंत्रों से और मालाओं का जपन कर लिया, मुक्ति नहीं होगी। क्यों? न आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, शास्त्र का वचन है। ये आत्मा बहुत ज्यादा सुनने से, बहुत ज्यादा याद करने से, बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने से ये आत्मा प्राप्त नहीं होता, करने से होगा, जीवन में आत्मसात करने से होगा। और जीवन में आत्मसात कर लोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है, जब तक ब्रह्म की कृपा नहीं होगी, प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक तो पूर्णता आएगी ही नहीं। सूत्र संख्या 59 की ओर चलते हैं। गति श्रुतेश्य व्यापकत्वे अपि उपाधि योगाद भोग देश काल लाभो व्योमवत। कह रहे हैं कि गति श्रुति होने से जीवात्मा के विषय में और उपाधि शरीर आदि के संबंध से आत्मा को व्यापक मानने पर भी उसको भोग के लिए काल देश आदि की प्राप्ति हो जाएगी आकाश के समान। गति श्रुति यानी आत्मा को व्यापक मानने पर उपाधि संबंध शरीर के संबंध से और गति श्रुति से भी देहांतर गति की श्रुति है, अर्थात उससे आत्मा का तो पुनर्जन्म हो जाएगा ही। हम आत्मा को व्यापक नहीं मानते, आत्मा तो एक देशीय अणु है, लेकिन फिर भी अगर आपको मानना है तो मान लो, व्यापक मानना है तो मान लो। गति श्रुति तो है, गति श्रुति यानी देहांतर गति तो है, देहांतर गमन तो है, और शरीर के साथ उसके संबंध तो बने हैं। तो जब तक ये सब बने हैं तब तक मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है। सिद्धांती कहता है अनधिष्ठित प्रतिभाव प्रसंगा न तत्सिद्धि। भ्रूण निर्माण में आत्मा के संबंध न होने पर उसके गल सड़ जाने का दोष आएगा। फिर आपके कथन के अनुसार आत्मा को व्यापक मानने पर उसका अगला जन्म तथा उसका कर्म फल भोग मानने की सिद्धि नहीं हो पाएगी। सिद्धांती पूर्व पक्षी के मान्यता का खंडन करता है कि आप क्या करें, आत्मा को व्यापक मान रहे हैं, परंतु आत्मा तो व्यापक नहीं है, आत्मा तो एक देशी है। अब शुरुआत कहाँ से होती है शरीर में आने की? भ्रूण से होती है। अब भ्रूण का जब निर्माण होता है तो यदि वहां पर आत्मा नहीं होती तो भ्रूण अविकसित अवस्था में ही, यानी 1-1.5 महीने के भीतर, 2 महीने 3 महीने के भीतर ही वो सड़ जाता है, गल जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या समझ में आया? आत्मा होगी तो भ्रूण का विकास होगा, आत्मा नहीं होगी तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की मान्यता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि दूसरे महीने में, चौथे महीने में या छठवें महीने में शरीर में आत्मा आता है, जबकि शास्त्र क्या कहते हैं? एक कोशिका से जब अनेक कोशिकाओं का निर्माण आरंभ होता है तो उसकी जो पहले जो प्रारंभिक स्थिति है कोशिका निर्माण की,
वहीं पर आत्मा आता है और तभी जाकर के भ्रूण का विकास होता है। तो यहां पर अगर तुम आत्मा को व्यापक मानो तो वहां तो वो जो भ्रूण है वो तो सलगड़ जा रहा है, मतलब वहां पर आत्मा चाहिए, उस भ्रूण में ही आत्मा चाहिए। माता का शरीर है, उस शरीर में एक आत्मा है, उस शरीर के अंदर एक गर्भाशय है, गर्भाशय में भ्रूण है। तो यदि एक शरीर में एक आत्मा को सर्वव्यापक उसी आत्मा को मान लो तो भ्रूण का विकास हो जाना चाहिए, परंतु भ्रूण का विकास नहीं होता। मतलब उस भ्रूण के लिए दूसरी आत्मा की अपेक्षा है। माता के शरीर की अलग आत्मा है और शिशु के शरीर की अलग आत्मा है, तो वहां पर व्यापकत्व वाली स्थिति नहीं है। जो नया शरीर भ्रूण बन रहा है उसको आत्मा के संबंध की अपेक्षा नहीं है, किंतु आत्मा के संचित कर्मों की अपेक्षा है। अदृष्ट संचित कर्मों के योग से शरीर की उत्पत्ति हो जाएगी, जिससे शरीर सड़ेगा नहीं। यहां पर पूर्व पक्षी कहता है कि भाई जो नया शरीर है, यानी जो नए शरीर का निर्माण स्त्री के गर्भ में हो रहा है, उसमें आत्मा के संबंध की अपेक्षा नहीं है, किंतु आत्मा के संचित कर्मों की अपेक्षा है। बस वो अदृष्ट जो कर्म है, जो संचित कर्म है, वही क्या करेंगे, शरीर की उत्पत्ति करा देंगे और शरीर का विकास करा देंगे, भ्रूण का विकास करा देंगे, जिससे जो शरीर है वो सड़ेगा गलेगा नहीं। ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। तो अब यहां पर सिद्धांति कहते हैं अदृष्ट द्वारा चेद संबंधस्य तद संभवात जलादि वत अंकुरे। यदि नए शरीर की उत्पत्ति में आत्मा का संबंध नहीं हुआ तो अदृष्ट का भी नहीं होगा। जैसे बीज में कितना भी जल खाद डालें, आत्मा के बिना अंकुरण नहीं होगा। आत्मा के बिना यदि अदृष्ट के द्वारा शरीर की उत्पत्ति होती हो, ऐसा यदि माने तो जीवात्मा के संबंध के बिना अदृष्ट जीवात्मा से अलग होकर जाता ही नहीं है। अदृष्ट तो हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है। जब आत्मा तो गया नहीं, अदृष्ट भी नहीं गया, वहां दोनों साथ रहते हैं, तो नए शरीर की उत्पत्ति के लिए जो शुक्र रज आदि माता पिता ने जो संयोग से किया, उसमें आत्मा और अदृष्ट के असंभव होने से देह की उत्पत्ति का होना असंभव है, इसलिए शरीर सलगड़ जाएगा। उस भ्रूण से अदृष्ट के असंबद्ध होने से देह की उत्पत्ति में जो रजवीर की अपेक्षा है, उसमें आत्मा और अदृष्ट के असंभव होने से देह की उत्पत्ति भी नहीं होगी। जैसे अंकुर, अंकुर की उत्पत्ति में खेत भी है, बीज भी है, लेकिन ईश्वर बीज में आत्मा नहीं भेजे तो अंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे बीज में आत्मा के बिना अंकुरण नहीं आता, उसके लिए जल खाद्य आदि सब हेतु व्यर्थ हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा के बिना नए शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। केवल शुक्र शोणित हो करके शरीर का निर्माण नहीं होता। ठीक है, फिर इसमें भी और दोष बताते हैं। निर्गुणत्वाद तद संभवाद अहंकार धर्मा हेते। आत्मा गुण रहित होने से, सत्वरज तम से रहित होने से नए शरीर के निर्माण में संबद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये अहंकार के धर्म हैं। आत्मा के निर्गुण होने से, गुणों के संपर्क से रहित होने से, केवल चेतन स्वरूप होने के कारण, इसलिए वहां अदृष्ट का होना असंभव है। इसलिए ये सिद्धांत ठीक नहीं जो आपने कहा कि अकेला अदृष्ट चला जाएगा शरीर के निर्माण के लिए, क्योंकि ये अदृष्ट आदि तो अहंकार के धर्म हैं। अदृष्ट कहाँ रहेंगे, अहंकार में, यानी जो अहंकार है, मन है, ये जो अंतःकरण है, अंतःकरण तो आत्मा के साथ जाएगा। अंतःकरण आत्मा के साथ नहीं जाएगा तो वहां अदृष्ट नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, और अदृष्ट कर्म नहीं रहेंगे तो ये भ्रूण का विकास भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब यहां तक कक्षा को हम विराम कर लेते हैं, आगे फिर पाठ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ